Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today एक बहुत ही important topic पे हम लोग बात करने वाले हैं, that is how to score 100% in computer applications. तो बहुत ही जल्द हम लोगों का टर्म 2 एग्जाम आने वाला है, ICSE क्लास 10. सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो पहले एक बार गो थ्रू हो जाता है कि आपका स्पेसिमेन पेपर क्या था सेमेस्टर 2 का. तो ये सेमेस्टर 2 एग्जाम का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. ओके, सो यहाँ पे 50 मार्क्स है टोटल. एंड जैसे कि यहाँ पे 2 सेक्शंस है. फर्स्ट सेक्शन फॉर 10 मार्क्स, ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ओके, एंड सेकंड सेक्शन में आपको 4 प्रोग्राम्स करने हैं, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स. ओके, तो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ पे आपको एनी 4 प्रोग्राम्स करने हैं. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिमेन पेपर देख पा रहे हैं. अब कुछ देखते टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे करके आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है. ओके, तो इसके लिए हम लोगों को टिप्स हैं. तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन थ्योरी पार्ट. ओके, अब थ्योरी पार्ट दैट डजंट मीन यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग. नो, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है. बस आपको क्लास 9 का जो सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज करना है और उसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और जैसे कि आपने देखा स्पेसिमेन पेपर में भी जो थ्योरी आई थी वो प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करके आई थी. ओके, जैसे कि ऑपरेटर्स आपको देखने हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, देन बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर. ओके, तो इस तरीके से हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर देख सकते हैं. देन क्लास 9 में कुछ कंसेप्ट्स जैसे उप्स कंसेप्ट होती है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, जो ये सब उप्स कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. अब स्पेसिमेन पेपर में तो प्रोग्राम्स दिए थे, लेकिन मेन एग्जाम में प्रोग्राम्स के साथ केस स्टडी भी हो सकता है. सो दैट केस स्टडी उसका भी सेम आपका प्रोग्रामिंग बेस पे ही रहेगा. सो मेन थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. नाउ व्हाट आर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स? लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से. इफ का फंक्शन आपको समझना है, इफ का वर्किंग समझना है. अगर सपोज नेस्टेड इफ होगा तो कौन सा वाला इफ आगे काम करेगा, देन कौन सा बाद में, ये सब आपको सीक्वेंस समझना है. देन स्विच केस में आपको देखना है कि अगर आउटपुट आया और अगर सपोज वहां पे ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल थ्रू. तो फॉल थ्रू वाला कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर ऐसा हो तो आउटपुट क्या आ सकता है. सो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं. एंड उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको लूप्स, क्योंकि लूप्स थोड़े क्रिटिकल होते हैं कंपैरेटिव टू कंडीशनल स्टेटमेंट. बहुत लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है. सो लूप्स का अच्छे से प्रैक्टिस करिए. अगर नेस्टेड लूप्स है उसमें आप देखो कि कौन सा लूप पहले वर्क करता है एंड देन कौन सा बाद में. ओके, एंड बहुत ये आउटपुट और ये लूप्स का कंसेप्ट जो है, ये सब कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, वो है ड्राई रन. ओके, आप ड्राई रन प्रैक्टिस करो. कोई भी प्रोग्राम लो, उसका ड्राई रन करते रहो. ड्राई रन करने से आपको समझ में आएगा कि वो प्रोग्राम का वर्किंग क्या है. ओके, वो प्रोग्राम का फ्लो क्या है,
एक बार आप प्रोग्राम का फ्लो समझ जाओगे, वर्किंग समझ जाओगे, तो कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, तो उसको शॉर्ट में रीडिंग करो, ओके। जैसे अगर एंटर अ नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ द डिजिट्स इफ इट इज एक्सेट्रा, लाइक दैट प्रोग्राम इज देयर, देन फर्स्ट एंटर अ नंबर, तो आप ऐसे ब्रेक करके प्रोग्राम पढ़ो, एक फ्लो में मत पढ़ो एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करने का कोशिश करिए, सो आपको प्रोग्राम इजी लगेगा। देन ड्राई रन या फिर कंप्यूटर में सिस्टम में आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे, तब उसको अलग अलग तरीके से चेंजेस करके रन करने का कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है, ओके। तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आउटपुट आएंगे प्रोग्राम से, थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे प्रोग्राम से, सो ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्राम से ही आएगा। सो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्लियर करिए एंड आपके मेन चैप्टर्स जैसे है यूजर डिफाइंड मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये 3 मेन चैप्टर्स हैं, ओके। तो आपको यूजर डिफाइंड मेथड्स, फंक्शंस में भी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने भी प्रोग्राम आपने किए हैं, सेम प्रोग्राम आप फंक्शंस में प्रैक्टिस कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में प्रैक्टिस कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर, ओके, सो दैट अगर कोई भी प्रोग्राम आए तो आप इजीली कर पाओ। मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी, ओके। कंसिस्टेंट रहना है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आज मैंने प्रैक्टिस किया तो 15 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस किया, नो। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, आपको स्लॉट वाइज कि मैं ये सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम रोज दूंगा ही, ओके। तो ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर पाते हो, देन सब सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। कंप्यूटर में 100% स्कोर करना बहुत ही इजी है, ओके। इट्स लाइक मैथ्स, बहुत बहुत इजी है। जब आप 100 का टारगेट रखते हो, तब आप 95, 99 ये सब लेवल में भी आ सकते हो, ओके। सो थिंक पॉजिटिवली कि आपको 100 मार्क्स या मतलब 50 मार्क्स ही मिलना है, 50 में 50 ही आपको लाना है, और ये बहुत इजी है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, और क्लास 10 में ऐसा नया ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप इजीली जो 9 तक किया हुआ है, उसका सेम चीज प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने से ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और स्ट्रिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज हम लोगों को अच्छे से देखना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग के फंक्शंस जो है वो लर्न करो, नो। लर्न करके कोई फायदा नहीं होगा, आपको स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करना है। प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने से जो फंक्शंस है वो इजीली प्रैक्टिस हो जाएंगे और याद रह जाएंगे, ओके। क्योंकि आउटपुट में मैक्सिमम स्ट्रिंग का आउटपुट देते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रिम रहता है, लेंथ रहता है, कॉन्केट रहता है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस समझ में आएंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, एक एक करके बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट, अगर आपको लूप पता है तो आप एरे अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको एरे का फंक्शन अगर पता है तो आप स्ट्रिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज स्ट्रिंग इज नथिंग बट कैरेक्टर एरे। तो पहले एरे को समझना बहुत जरूरी है, तब आप स्ट्रिंग को भी समझ पाओगे, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट आप करोगे उसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स करो। ऐसे नहीं कि एक जैसे फॉर लूप का डिजिट का एक प्रोग्राम किया तो एक ही प्रोग्राम कर लिया, नो। डिजिट के अलग अलग टाइप के प्रोग्राम करो, लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट प्राइम डिजिट, देन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर एरे में भी असेंडिंग में नंबर्स अरेंज करना, डिसेंडिंग में नंबर्स अरेंज करना। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम, वैरायटी प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करो, तब आपको कोई भी प्रोग्राम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। एंड
जो नंबर्स है लाइक मैजिक नंबर, स्पेशल नंबर, प्राइम, परफेक्ट, ये सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का बहुत अच्छे से स्टडी करके बहुत अच्छा 100% स्कोर ला सकते हैं। सो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, आप ये फॉलो करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।